हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि पूरे बारीकियों तक पहुँचा पाऊँ इसकी, और आपको इसकी मेरी फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का और सेकंड पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपने उसको समझ भी लिया होगा। और आपको इसकी लिंक को देखने के लिए ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 1 को भी मैंने अच्छे से समझाया है, पार्ट 2 में भी मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दी है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और इन्वेस्टिंग सिस्टम समझ में आ जाए। मैंने पार्ट 2 के वीडियो में पार्ट 1 का भी बहुत अच्छे से समझाने की दोबारा से कोशिश की गई है, और आज भी मैं छोटे ही पार्ट में आपको मैं समझाऊं कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, लेकिन समझाऊंगी ज़रूर रिवीजन के तौर पर, ताकि आपको बिल्कुल बारीकियों तक समझ में आ जाए कि रिपीट कर रही हूं आप ही के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए मेरी वीडियो को कट करने के बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मेरी वीडियोस के अंदर कहीं कहीं क्लू छुपा है, कहीं बारीकी में इस तरीके से पॉइंट छुपा है कि आपको जो एक माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये मेरे को समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे हौसले को बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाती रहूँ। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास आ जाए। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा मेरी पिछली 2 वीडियोस में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में हम नगद प्रवाह विवरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी में आए हुए सभी कैश पैसों को, मतलब कैश को, और कंपनी में बाहर गए सभी नगद पैसों की जानकारी को हम एक जगह लिखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है, कंपनी के पास पैसा कहां से खर्च हो रहा है, कंपनी में इनफ्लो और आउटफ्लो का पूरा विवरण इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। तो उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसमें कितने टाइप्स को देखा जाता है, वो 3 तरीके के भाग में, टाइप्स में डिवाइड होता है। ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कहाँ से आया, कहाँ से गया, जिसका विवरण होता है उसमें। आपने अक्सर अपने दोस्तों और मित्रों को, परिवारों वालों को कहते सुना होगा कि हमारे पास पैसे आते तो हैं लेकिन रुकता नहीं है। वो तो कहीं से आता है, मतलब पैसा कहीं से आता तो है लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। इसलिए लोग ये सभी कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, ये आता जाता रहता है। दोस्तों, अगर इन बातों को अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग की भाषा में कहें तो अक्सर लोग इस बात को कहेंगे कि अपने कैश फ्लो के संबंध के बारे में कह रहे होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास धन के आने और जाने की प्रकृति को ही हम कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो एक फाइनेंशियल टर्म है, और वास्तव में कैश फ्लो का एक विवरण पत्र होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी के पास धन किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, आने वाला धन किस तरह का कहाँ जा रहा है, इस बात को आसानी तरीके से हम दिखाया जा सकता है। अब अगर किसी बिजनेस के कैश फ्लो की बात करें तो किस समय मतलब एक कौन से समय की हम बिजनेस में आने वाले कैश को देखेंगे, एक टाइम पीरियड के कैश मूवमेंट को देखते हैं। जो कैश फ्लो को शो करता है वो एक टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स, उसको। ठीक है। अब सवाल आता है कि बिजनेस में आने वाला पैसा किस तरह का होता है। तो जवाब होता है कि बिजनेस में आने और जाने वाले पैसा या कैश कुछ इस तरीके से होता है। इनकमिंग कैश को देखते हैं, पूंजी के रूप में आने वाले पैसे या माल को बेचना या सेवा में देने वाले ग्राहक, बदले ग्राहक और क्लाइंट से मिलने वाली पैसे वाली जो या उधार बाकी है, इसे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस में कहते हैं। आउटगोइंग कैश क्या होता है? माल खरीदना या बनाने के लिए की जाने वाली खर्च, किराया, ब्याज, टैक्स आदि किसी तरह का अन्य बिजनेस खर्च को चुकाने के लिए दिया जाने वाला पैसा, वो आउटगोइंग कैश कहलाता है। कैश फ्लो
तीन प्रकार के होते हैं। कैश फ्लो जो है, जिस तरह से बिजनेस में तीन तरह की सिचुएशन आ जाती है कि प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट लॉस होता है, उसी तरीके से कैश फ्लो तीन प्रकार से होता है। पॉजिटिव कैश फ्लो होता है जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से ज्यादा होता है, वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव कैश। नेगेटिव कैश फ्लो जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से कम है। तो और ब्रेक इवन कैश फ्लो किसे कहते हैं? जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से दोनों के बराबर होता है, तो ये क्या कहलाता है? ब्रेक इवन कैश फ्लो। कैश फ्लो का महत्व है एक आम आदमी से लेकर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी और उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो का होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो का महत्व आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सभी आवश्यक खर्च करने के लिए भी अगर हमारी जेब में पैसे होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से काफी अच्छी फीलिंग होती है और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फ्यूचर में एक सकारात्मक नजरिया भी हमारा रहता है। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो ये बताता है कि बिजनेस के खर्चे कम है या ज्यादा है, आय ज्यादा है या कम है, और ऐसे में वो बिजनेस ज्यादा लाभ कमाने में सफल होता है। एक छोटे और नए बिजनेस में होने वाले पैसे की काफी दिक्कतें होती है क्योंकि ज्यादातर नए बिजनेस या कंपनी के पास कैश रिजर्व फंड नहीं होता है। ऐसे में जैसे ही कोई आर्थिक संकट आती है तो उस व्यक्ति ज्यादातर छोटे छोटे बिजनेस या कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाते हैं। किसी कैश फ्लो के कैश रिजर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कंपनी कैसे ही कैश व्यवहार कर रही है, इससे उस कंपनी के फाइनेंशियल फ्यूचर को समझने में आसानी हो जाती है। अगर किसी कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लो होना उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं होता। एक निवेशक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, और साथ ही कैश रिजर्व का भी ध्यान रखना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बनाया जाता है जिसमें बैंक और कैश के ओपनिंग बैलेंस को पूरे साल में आने वाले कैश को ऐड करने के बाद उस साल में होने वाले पूरे खर्चों को अन्य पेमेंट को कम किया जाता है। आइए जल्दी से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं किस तरीके से हमारे ये उद्देश्य को पूरा करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कैश को ये नापता है कि हमारे को कितना कैश बचा है कितना नहीं है। जनरेटिंग इनफ्लो ऑफ कैश है और कि हम किस तरह से जनरेट कर पा रहे हैं। क्लासिफिकेशन कर पाता है कि हम अपने फाइनेंस में कितना किया और कितना हमारे पास इन्वेस्टिंग हुआ, कितना ऑपरेशन के थ्रू गया। प्रेडिक्शन करता है ये फ्यूचर कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं है, कैश हमारे पास बचेगा या नहीं बचेगा साल में। असेसिंग लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन, इवैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो और सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हमारे बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को शो करता है। क्या? ट्रैक्स को कैश फ्लो जो है हमारा ट्रैक्स बताता है कि हम लोग कहाँ पर हमने ज़्यादा किया है, कम किया है, कैश किधर जा रहा है। एक असेसिबिलिटी को शो करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है एक इजी कंपैरिजन में कैन बी मेड करता है। हेल्प इन प्लानिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करता है ये कि हम कैश कम बाहर आउटफ्लो करें या इनफ्लो हमारा हो रहा है, सही हो रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की ओर, जो मेरा आज का मेन वीडियो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको ये दोनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए लास्ट में अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, व्यापार को चलाने के लिए कैश की जरूरत होती है और जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गिना जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गिना जाता है जैसे कर्ज लेकर पैसा उठाना, शेयर बेचकर पैसा उठाना, बॉन्ड या डिबेंचर जारी करना, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गिना जाता है। जो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चेंज होते हैं, स्टॉक होल्डर्स एक्टिविटीज हैं, इन सभी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। समझ में आ गया कि जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं होगा तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमें फाइनेंस चाहिए, उसके बाद हम निवेश कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद आपका ऑपरेशनल एक्टिविटीज शुरू हो पाएगी।
चलिए देखते हैं कि कोई कंपनी फाइनेंस कैसे इकट्ठा कर सकती है, शेयर्स बेचकर, लोन लेकर। इस प्रकार से जुड़ी हुई प्रक्रिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शामिल कहलाती है। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, ऐसा उधार जो कंपनी ने दिया है और जब वो उधार वापस प्राप्त होता है तो उसे हम इस कॉलम में लिखते हैं। किसमें? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग, तो रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग्स, जो भी उधार कंपनी ने लिए हैं वह चाहे वह शॉर्ट टर्म डेप्ट हो या लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जिसे एक निश्चित समय के बाद वापस चुकाना है, उसे हम रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग्स में लिखा जाता है। इंटरेस्ट पेड है, जो भी उधार कंपनी ने लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट चुकाए जाते हैं उसे हम इस कॉलम में दिखाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड, जब कंपनी को अतिरिक्त प्रॉफिट होता है और तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर धारकों को दिया जाता है जिसे एक कॉलम में लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए कि अब मैंने यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर्स में पैसा हमारे पास आएगा, लोन रिसीव करने पर पैसा हमारे पास आएगा, इंटरेस्ट पेड करने पर जो लोन लिया है उसके ब्याज देना होगा तो पैसा हमारे पास से जाएगा। डिविडेंड पेड किया है तो डिविडेंड हमें देना है, लोगों ने शेयर खरीदे थे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। लोन पेड किया है, लोन लेते समय हमने उस लोन को लौटाना भी पड़ता है तो हमारे पास से पैसा जाएगा। उसी तरीके से जहां हमारा पैसा आएगा बढ़ेगा तो उसे प्लस करेंगे और पैसा घटेगा तो उसे हम माइनस करेंगे। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, और आपको ये इस फॉर्मेट के अंदर आपको लिखने होंगे। कंपनी के अंदर कितना भी कैश आता है, कितना बाहर जाता है, उसके अंतर को नेट कैश फ्लो कहते हैं। नेट कैश फ्लो की व्याख्या 3 प्रकार से की जाती है: पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो और ब्रेक इवन कैश फ्लो। ये मैं आपको बहुत बार अच्छे से समझा चुकी हूँ, आशा करती हूँ अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे अच्छे से। और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है हमारी, ये इक्विटी, डेप्ट और डिविडेंड को जो पेमेंट है इन सबको प्लस करके हम आपके सामने हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के संबंध में हमारे पास ध्यान रखने वाली बात सबसे अच्छी ज्यादा यही होती है कि हमारा क्लू यही है आज की वीडियो में, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि कैश जो स्टेटमेंट है वो कैश बैलेंस में आए हुए अंतर को दिखाता है कि पहले कंपनी के पास कितना कैश था और अभी उसकी क्या स्थिति है। और आशा करती हूँ कि अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि इसको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर कंपनी के लिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट कैश नेगेटिव है तो वह कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी ऑपरेशन से पैसा कमा रही है और फिर इन्वेस्ट करने में और कर्ज को कम करने के लिए पैसा उपयोग कर रही है। और अगर ऐसी कंपनी में टोटल कैश फ्लो पॉजिटिव है तो उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। ऐसी चीजें देखकर हम अपनी कंपनी के कैश की स्थिति को पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित हुई होगी। इसके बाद हम एक उदाहरण में आपको एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, केवल एग्जाम्पल के लिए ही, कि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये तीनों का उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाली है आपके पास एक नई वीडियो फिर से मैं आपके लिए लेके आऊंगी और उसको हम पार्ट 4 का नाम देंगे। मेरी नई वीडियो का इंतजार करें अच्छे से। इतने आप इसको थियोरेटिकल को समझें। आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ आपका धन्यवाद करती हूँ।